हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए इसी तरफ। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है व्यापारिक संगठन, जिसको कहा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, वो है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार में सब आज पढ़ेंगे केवल व्यापारिक पत्र। क्या पढ़ेंगे? व्यापारिक पत्र। प्रश्न यह है कि व्यापारिक पत्र होता क्या है? व्यापारिक पत्र होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा पत्र, मान लीजिए ये बीच में पत्र है और इस पत्र के दो पक्ष में दो व्यापारी हैं, ए और बी। ये दोनों क्या है? व्यापारी। कोई भी पत्र, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पत्र जब दो या दो से अधिक व्यापारियों के मध्य किस कार्य के लिए? व्यापारिक कार्य के लिए लिखे जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पत्र दो व्यापारियों जब कोई पत्र दो व्यापारियों के मध्य व्यापारिक कार्य से लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र को व्यापारिक पत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा व्यापारी है, एक बड़ा व्यापारी है। छोटे व्यापारी ने किसी भी प्रकार का व्यापार से संबंधित पत्र लिखा अपने बड़े व्यापारी, तो इस पत्र को क्या कहा जाएगा? व्यापारिक पत्र, क्योंकि उसका उद्देश्य व्यापारिक कार्य है, न कि अपना निजी कार्य है। ठीक है। प्रश्न यह है कि इस व्यापारिक पत्र के क्या उद्देश्य हैं? आइए यहां बताते हैं आपको। व्यापारिक पत्र के उद्देश्य। व्यापारिक पत्र के क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य, वस्तुओं को बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना। वस्तुओं को बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक माल को बेचना, क्योंकि माल को बेचने, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ही व्यापारिक पत्र लिखे जाते हैं। क्या हम करें, किस तरह का पत्र लिखें जिससे हमारी बिक्री बढ़े, माल बिके। ठीक है। दूसरा उद्देश्य होता है खोया हुआ ग्राहक पुनः प्राप्त करना। मतलब दूसरा कारण यह होता है कि जो कस्टमर हमारे भूल गए हैं, छूट गए हैं, उन्हें, चूंकि आज पत्र नहीं है, फोन से ही काम चल जाता है, तो उन्हें पत्र के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, फोन के माध्यम से, चाहे जैसे भी, उसको अपने पास बुलाएं, उसके बारे में जाने, भाई क्यों नहीं अब आ रहे हैं। तो ये भी व्यापारिक पत्र का उद्देश्य होता है कि जो कस्टमर हमारे छूट गए हैं, पहले थे कस्टमर लेकिन अब कस्टमर नहीं है, तो उन्हें पुनः कस्टमर बनाएं, बुलाएं, उनकी कमियों को जानें। ये भी व्यापारिक पत्र का उद्देश्य होता है। अगला, अशुद्ध ऋण की वसूली। अशुद्ध ऋण की वसूली का मतलब होता है, अशुद्ध ऋण माने डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स जिसको कहा जाता है। मतलब ऐसा धन जो डूब गया है, अर्थात किसी कस्टमर को हमने उधार माल बेचा, वो कस्टमर ने उसका पैसा ही नहीं दिया, अलग भी रहा है कि नहीं देगा, तो ऐसे धन को अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स कहा जाता है। तो पत्र ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम उसके पास संदेश बार बार भेजेंगे कि भाई आप पैसा जमा कर दीजिए, काफ़ी समय हो गया। आज पत्र का जमाना नहीं है, लेकिन फ़ोन से करके उसकी जानकारी लेंगे। तो ये भी व्यापारिक पत्र का उद्देश्य है। अगला है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना, ये भी व्यापारिक पत्र का उद्देश्य है।
क्योंकि पत्र के माध्यम से ही हम माल खरीदने से पहले एक दूसरे व्यापारी के बारे में जानते हैं कि भाई आप हमें उधार दे देंगे कि नहीं दे देंगे। देने को कहिए तब तो आएंगे आपके यहाँ माल खरीदने। मान लीजिए मेरे पास 30,000 रुपये का सामान लेना है, 20,000 है, 10,000 नहीं है। यदि उधार दे सकते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए, तब तो मैं माल ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। ये भी एक जरिया है व्यापारिक पत्र का। व्यापारिक पत्र के माध्यम से साख का क्या करते हैं हम, निर्माण करते हैं। अगला है परिचय देने में सुविधा। देने में सुविधा मतलब एक तो होता है कि हम किसी के पास जाएं और डायरेक्ट अपना परिचय दें, ये तो व्यक्तिगत परिचय हो गया। लेकिन पत्र के माध्यम से जब हम अपने बारे में चाहे किसी दूसरे के बारे में आपको सूचित करते हैं, तो व्यापारिक पत्र का क्या है उद्देश्य, अर्थात इससे व्यापारिक पत्र से परिचय देने में सुविधा होती है। अगला नए बाजार की खोज। नए बाजार की खोज अर्थात व्यापारिक पत्र के माध्यम से हम नए नए बाजारों की खोज करते हैं। हमें पता चलता है कि अब कहाँ मार्केट है, कहाँ हमारे कस्टमर है, कहाँ माल बेचे कि बिक सकता है। तो नए बाजार का भी निर्माण इससे होता है। अगला यात्री प्रतिनिधियों को सुविधा। इसका मतलब है कि जो भी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं तो डायरेक्ट हमको थोड़े जानते हैं, वो हमारे एजेंट होते हैं। जैसे होटल का बिजनेस या न कोई कारोबार, टूर एंड ट्रेवल्स आजकल देख ही रहे हैं, टीवी पे पेपर में तमाम ऐड आता है, आइए यहाँ से वहाँ घुमा ला रहे हैं आप। ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है, बस वो अपना ऐड दिया है, आप उसको पढ़ें, फ़ोन मिलाएं, कैसे कैसे प्रोसेस है आप बताएं, और वो आपको कहाँ कहाँ घुमा लेगा, रहने की व्यवस्था कर देगा। बस पैसा आप उसको पेड कर दीजिए, बाकी सारा काम वो कर देगा। तो ये भी बिजनेस का एक फंडा है, अर्थात यात्री प्रतिनिधियों को भी इससे व्यापारिक पत्र के ही माध्यम से सुविधा मिलती है। तो यह तो था इस आपका उद्देश्य, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि एक व्यापारिक पत्र में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। लिख दे रहे हैं, एक अच्छे व्यापारिक पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे व्यापारिक पत्र की विशेषताएं मतलब एक अच्छे व्यापारिक पत्र में क्या गुण विद्यमान होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूर्णता होना चाहिए। पूर्णता का मतलब होता है कि जो भी हम पत्र लिखें कंप्लीट लिखें, ऐसा नहीं आधा अधूरा लिख के बस पत्र भेज दी, तभी हमको पता चलेगा कि क्या मैटर है। दूसरा होता है नम्रता। नम्रता का मतलब है कि कोई भी व्यापारिक पत्र जब भी लिखा जाता है नम्र भाव से लिखा जाता है, मतलब आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मतलब ऐसे भाव से लिखा जाता है कि आप उससे सलाह मशवरा ले रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, न कि उसको आदेश दे रहे हैं। तो नम्रता होनी चाहिए। अगला इसमें शुद्धता। पत्र जो भी लिखे शुद्ध सरल भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य उसका सही होना चाहिए, मतलब एकदम राइट होना चाहिए। अगला स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है कि पत्र जो भी आप लिखें स्पष्ट पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि घसीटा मार का लिख दिए, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्पष्ट होना चाहिए, सारे अक्षर क्लियर दिखना चाहिए, उसमें कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अगला संक्षिप्तता।
संक्षिप्तता का मतलब होता है कि पत्र पत्र की तरह लिखना चाहिए, न कि 3-4 पन्ने का लिखना चाहिए। मतलब आप एक ही पेज में 5-7 लाइन में ही अपनी सारी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेसमैनों के पास इतना समय नहीं होता है कि 4 पन्ने का लेटर पढ़ते रहे। 3-4-5 लाइनों में मतलब कुल मिला के एक पेज के अंदर आ जाना चाहिए, ना संक्षिप्त होना चाहिए। अगला, प्रभावपूर्णता। प्रभावपूर्णता का मतलब होता है कि पत्र ऐसा हो कि जो प्रभावशाली हो, अर्थात अगला पढ़ने वाले को तुरंत इफेक्ट करे। ऐसा नहीं हो कि पढ़े फेंक दो उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। अगला है संतुष्टता। मतलब होता है पत्र पढ़ने के बाद जो भी पत्र प्राप्त किया उसे उसकी बात से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। उसे लगे कि हाँ कोई पत्र भेजा है और मैं इससे एकदम खुश हूं, मेरे अकॉर्डिंग है, ऐसे होना चाहिए पत्र। ठीक है। अगला, पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। मतलब आप व्यापारिक पत्र उसी के पास भेजेंगे जो उसके काम का है। ऐसा नहीं कि ऐसे आदमी के पास भेज दिए जो उसके काम ही का नहीं। तो पाठक के अनुरूप, पाठक क्या चाहता है, वो व्यापारी क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग पत्र होने चाहिए। ठीक है। अगला, आकर्षण। पत्र थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि लगे कि हाँ पत्र है। ऐसा नहीं कि कागज में मोड़ कर ऐसे दे दिए पत्र हो गया, ऐसा नहीं हो। थोड़ा अट्रैक्टिव हो, उसके रूप रंग आकार प्रकार साइज, लगे कि हाँ लेटर कहीं से आया है। ठीक है। अगला, उचित योजना। मतलब होता है सही प्लानिंग, ठीक प्लानिंग के अनुसार ही पत्र लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किस सिचुएशन में वो गुजर रहा है और पत्र आप एक भरमार दे दी, पता चलेगा उसको कोई दिक्कत परेशानी है, आप पता चलेगा उसको तगादा भेज दी। तो ऐसा नहीं, देख रहे हैं उसके पास दिक्कत परेशानी है तो तगादे का पत्र मत भेजिए, उसकी हमदर्दी का पत्र भेजिए। ठीक है ना, कि हम आपके साथ, कोई समस्या हो तो हमसे मशवरा लीजिए, उसका समाधान मिलकर किया जाएगा। तो ऐसा पत्र होना चाहिए। और राष्ट्र पत्र रुचिपूर्ण हो, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट है, ऐसा पत्र होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में व्यापारिक पत्र में मैं बताया आपको व्यापारिक पत्र क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और एक अच्छे व्यापारिक पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेट क्या है, मतलब कैसे बनाया जाता है, रूपरेखा क्या है, क्या क्या उसमें शीर्षक होते हैं, फिर आगे तगादे का पत्र, वसूली के पत्र, बहुत सारे पत्र हैं, निर्क पत्र, आदेश पत्र, पूछताछ पत्र है, ये तो चलता ही रहेगा। ये सारे चीज़ सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। देखते रहेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पे हैं चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए, और वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।